बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये पाक स्टडी के लेक्चर है, कुछ हमने पढ़ा उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से कि फ़ीमाइंस एंड ड्राफ्ट। खुश्क साली या कहत साली होती है जब पानी की अगर कमी एक लंबे अरसे तक पानी की कमी हो या बारिश वगैरह ना हो तो खुश्क साली हो जाती है और कहत पड़ जाता है, सब पौधे और जानवर वगैरह मरने लग जाते हैं। तो इसकी रीडिंग करते हैं कि एब्सेंस ऑफ रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एनी एरिया इज़ कॉल्ड ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि एब्सेंस ऑफ रेनफॉल एक लंबे अरसे तक बारिश का ना होना कहत का सबब बनता है या कहत कहलाता है। इट काज लेक्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी इज़ लॉस्ट दैट इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ फूड क्राइसिस। ये पानी की कमी इरीगेशन ज़राअत या खेती बाड़ी और सॉइल फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती है, मतलब ज़राअत और खेती बाड़ी को कम कर देती है, जो कि फूड क्राइसिस फूड या खुराक की कमी का बायस बनते हैं। फ़ीमाइन एंड ड्राफ्ट काज द फॉलोइंग इफेक्ट। अच्छा, फ़ीमाइन एंड ड्राफ्ट काज साली के असरात दर्ज झेल हैं। Vegetation is dried due to loss of water content, which is more vulnerable to forest fire. वेजिटेशन कोई ज़राअत या खेती बाड़ी है, ये तब इसकी वजह से खुश्क साली की वजह से सब कुछ ये ख़त्म हो जाते हैं, वो ज़मीन बंजर हो जाती है, तो इस तरह हम कोई भी चीज़ वहाँ काश्त नहीं कर सकते। फूड क्राइसिस लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम एंड काजेलिटीज़। अच्छा, फूड क्राइसिस मतलब खुराक की कमी या खुराक की कमी की वजह से हमारे ये जिस्मानी प्रॉब्लम या हेल्थ के मसाइल होते हैं। इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू ड्राफ्ट काज फिजियोलॉजिकल इम्पेक्ट लाइक डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। इकोनॉमिक लॉस जो हमारा इकानमी के तौर पर ये बहुत ज़्यादा हमारे इकानमी को डैमेज कर देता है, इसकी वजह से हमारा ये डिप्रेशन, हमें परेशानी का शिकार हो जाते हैं लोग, और क्योंकि उनके बच्चे और उनका मवेशी ना उनकी खेती बाड़ी कुछ रहता है, तो ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट है वाटर डिफेक्ट इन रिजल्ट ऑफ ड्राफ्ट डैमेज एग्रीकल्चर विच में काज इकोनॉमिक क्राइसिस। जो कहते हैं वाटर या पानी की कमी की वजह से ये ड्राफ्ट एग्रीकल्चर ज़राअत के मसाइल और इकोनॉमिक क्राइसिस और इकानमी को कम करने की वजूहत बनते हैं। एग्जाम्पल दे द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान एंड सिंध वर मोस्टली badly affected, where 26 districts of Balochistan suffered from the severe famine. In Sindh, Tharparkar was the most affected district. जो उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ ये कहत पड़ते हैं, फीमाइन और ड्राफ्ट्स होते हैं, वो उनके इलाकों के नाम और वही जगह बताई हैं कि बलूचिस्तान में और सिंध में ज़्यादातर होते हैं, और बलूचिस्तान की 26 अजला ऐसे हैं जहाँ पर ये पहले भी कहत पड़ चुका है। सेकंड है हरिकेन्स एंड साइक्लोन। साइक्लोन्स ये एक कुदरती ये भी आफात है, नेचुरल डिसास्टर की एक किस्म है, जिसमें ये मोस्टली लैंड पर होती है, ये एक बड़ी आंधी की किस्म में होती है। सिस्टम ऑफ हाई प्रेशर विंड विद लो एयर प्रेशर इन द सेंटर इज़ जनरली कॉल्ड साइक्लोन्स और हरिकेन्स। ये हम मैनी अल्फाज हैं, साइक्लोन्स, हरिकेन्स और जैसे फ़ीमाइन और ड्राफ्ट। उसने ये बताया कि सिस्टम ऑफ हाई प्रेशर, जहाँ हाई प्रेशर हो इर्द गिर्द और उसके दरमियान में जहाँ वो एक भूगोला होता है, वहाँ प्रेशर कम होता है, इर्द गिर्द प्रेशर ज़्यादा होता है, ऐसी जगह को साइक्लोन या हरिकेन्स कहते हैं। इन सम एरियाज़ ऑफ पैसिफिक ओशन एज़ वेल एटलांटिक ओशन। ये मोस्टली पाकिस्तान में बहुत ही कम देखे जाते हैं, ये बाहर के ओशंस में ज़्यादा होते हैं। साइक्लोन्स हैव फॉलोइंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन। साइक्लोन्स ब्रिंग हेवली रेनफॉल, ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल का बायस बनते हैं। साइक्लोन डिस्टर्ब कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। साइक्लोन्स ज़राए आमदोरफ्त के निज़ाम को भी तबाह कर देते हैं। साइक्लोन में काज डैमेज द क्रॉप्स एंड वेजिटेशन, ये फसलों और ज़राअत की तमाम अक़साम को ये भी तबाह कर देते हैं इस तरह। अच्छा, ये सुनामी। सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग वेव्स काज्ड बाय द लार्ज एंड सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द oceans, usually the result of an earthquake below near the ocean floor. ये सुनामी ये ज़्यादातर समुद्रों में आते हैं, ये जब समंदर की सतह बहुत ही ऊपर चली जाती है और समंदर से पानी बाहर शहरों में दाखिल हो जाता है, तो इसी तरह आपने देखा समुद्री तूफ़ान को सुनामी ही कहते हैं। इट हैज़ फॉलोइंग सेट इफेक्ट, इसके ये फॉलोइंग इम्पैक्ट हैं। सुनामी वेव्स डायरेक्टली हिट द कोस्टल एरियाज। वो कहते हैं कि सुनामी की जो वेव्स होते हैं वो मोस्टली दरिया के साथ साथ इलाकों को इफ़ेक्ट करती हैं, उसको तबाह कर देती हैं। जब दरिया से पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर निकलता है। सीलिंग एंड वॉयज
इन ओशंस इज़ नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग सुनामी। वो कहता है कि समुद्री सफ़र और समुद्री सामान की आमद-ओ-रफ्त इसी सुनामी के दौरान मुमकिन नहीं होती, और जब कभी अगर समुद्र में आ जाए तो जो भी चीज़ें होती हैं वो वहीं डूब जाती हैं। सुनामी डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सुनामी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देते हैं जो उसके करीब करीब होती हैं, आबादी सब। एग्जाम्पल देखिए, इंडियन ओशन फेस द severest tsunami in 2004 which hit dozens of South and East Asian countries including Indonesia, Sri Lanka and India. It caused casualties of approximately 22,25,000 people. जब वो कह रहा है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी और उसके साथ साथ उसने साउथ और ईस्ट एशियन कंट्री को भी नुकसान पहुंचाया था। इसमें से एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है जो है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ या इम्पैक्ट्स ऑफ ड्राफ्ट्स, 3 इफेक्ट आपने लिखने हैं। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आपने इन 4 में से ना कोई से फर्स्ट 3 ही कर लें आप। इसके इफ़ेक्ट आपने ये तैयार करने हैं। ये एक्सरसाइज का मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर है 2। बाकी उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।